हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो हम उस रिजल्ट के बेस पर देखेंगे कि हम यहाँ पर किस प्रकार से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। क्या हमें होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। साथ ही साथ हम इसके चार्ट पैटर्न पर भी बात करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ प्राइस एक्शन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ और मंथली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर काफ़ी समय से स्टॉक यहाँ पर हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमको यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रही है और किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी समय से लगभग 1 साल से स्टॉक में यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ है और ये जोन का देखिए हाई अपर रेंज है जो कि यहाँ पर लगभग 619 रुपए से 630 रुपए के आसपास का है। और यहाँ पर ये लोअर जोन है और ये लोअर जोन के को हम यदि देखें तो यहाँ 521 रुपए से 500 रुपए के आसपास का है। इसके अंदर एक और छोटा सा जोन है। इस जोन पर भी स्टॉक ने काफ़ी समय से यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर स्टॉक काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो वीकली कैंडल चार्ट पैटर्न में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक बहुत अच्छी हमको बुलिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी यहाँ पर देखिए ये कैंडल, ये एक हैमर कैंडल होती है। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल मानी जाती है और यहाँ से भी देखिए आपको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पर भी दोबारा हमको एक बुलिश हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर किस प्रकार से हमारी एंट्री हो सकती है उसका प्राइजेक्शन समझने के लिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि किस प्रकार का हमको प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ये ब्रेकआउट हमको कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर वापस से हमको इस ट्रेंड लाइन पर टेस्ट करने को देखने को मिलेगा और रिटेस्ट के बाद फिर हमको यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट हमारा होगा ये वाली रेंज होगा। दूसरा टारगेट हमारा जो निकल कर आएगा वो इस रेंज का निकल के आएगा जो कि लगभग 620 रुपए के आसपास का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दो टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद यदि आप देखिए कि ये जो रेंज है, ये रेंज का काफ़ी समय से यहाँ पर स्टॉक इसी रेंज पे फँस के काम कर रहा है। और यदि हम इसका देखें कि इस समय पे जब इस रेंज में स्टॉक फँसा हुआ था, तब से स्टॉक में हमको किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा स्टॉक में क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे थे। इसके बाद भी स्टॉक यहाँ पर आपको एक रेंज बाउंड रेंज में ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यदि इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आने वाले समय में हमको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और लगभग 720 रुपए तक के आसपास का टारगेट हमको मिल सकता है। और ये टारगेट हमने किस प्रकार से निकाला, तो देखिए ऊपर हमारे पास कोई चार्ट नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिबोनाची का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मार्केट में हमको गिरावट आई थी तो यहाँ से इसके हाई रेंज से हम इसके लो को यहाँ पर मेज़र कर लेंगे और इससे जो हमारे रिजल्ट टारगेट निकल के आएँगे वो पहला टारगेट हमारा 646 रुपए और दूसरा टारगेट हमारा 711 और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हैं कि 770 रुपए के आसपास का तक निकल कर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और यदि हम इस रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो इस रेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको रेंज को मेज़र कर लेंगे और इसको उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं 758 रुपए के आसपास के निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो हमको एक यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न देख बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पे ये राइट ये हेड हो गया और यहाँ से हमको एक राइट शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बनेगा, ये कप बन जाएगा और यहाँ पर एक हैंडल बना के यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, यदि यहाँ से ब्रेकआउट यदि हमारा फेल हो गया या फिर ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से यदि हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो पहला सपोर्ट हमारा ये है। और या फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट यदि यहाँ पे फेल हो जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला जोन आ जाएगा और ये जोन
हमारा लगभग लगभग 503 रुपए से लेके 521 रुपए इसे मार कर लेते हैं, 520 रुपए के आसपास तक का निकल कर हमको देखने को मिल रहा है। और यदि यहाँ पर ये वाला ब्रेक होता है, हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, लगभग 3 से 4 बार यहाँ पर सपोर्ट स्टॉक ने लिया है, तो ये इसे तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि इसे स्टॉक किसी प्रकार की या कोई बैड न्यूज आती है मार्केट में, जिस प्रकार की अभी स्थिति बनी हुई है, तो मार्केट में यदि बड़ी गिरावट आती है तो स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो तीसरा जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो ये वाला सपोर्ट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर भी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर हमको सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट या फिर हम बोले ये वाला सपोर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब देखते हैं वो आने वाले समय में क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से कुछ टेक्निकल यहाँ पर हमको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम स्टॉक का कम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक पीई हमें 7.56% की दिख रही है, इंडस्ट्रियल पीई 12.6 है। तो इंडस्ट्रियल पीई की तुलना में स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है। आरओसी 5.2% है, जो कि कम है। आरओई 16.8% है, ये ठीक है। और इसके अलावा यदि हम पेग रेशियो की बात करें तो 0.10 है। और यहाँ पर आप यदि देखें तो किसी प्रकार का होल्डिंग प्लेस नहीं है, और प्रमोटर की होल्डिंग में 0.2% की यहाँ पर हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए जो इनका रेवेन्यू है सितंबर 2023 में सेकंड क्वार्टर का हमको 1,07,391 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू शो हो रहा है। तो आप देखिए कि रेवेन्यू ऑल टाइम हाई रेवेन्यू कंपनी ने अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21,936 करोड़ है लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जून क्वार्टर में 25,208 करोड़ था। तो क्वार्टर वन से यदि हम तुलना करें तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम सेम क्वार्टर की बात करें, सेम क्वार्टर मतलब ये सितंबर 2023 और यहाँ पर सितंबर 2022 की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,342 करोड़ था, और इस साल यहाँ पर 21,936 है। तो सेम क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी इसी प्रकार से कुछ हमको देखने को मिल रहा है कि लास्ट क्वार्टर में 19,094 करोड़ का था, इस क्वार्टर में यहाँ पर आपको 16,648 करोड़ दिखाई दे रहा है। और यदि हम यहाँ पर यदि लास्ट क्वार्टर से यानी कि लास्ट ईयर से तुलना करेंगे तो सितंबर 2022 में आप देख सकते हैं 15,297 करोड़ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर अर्न पर शेयर देखें तो यहाँ पर ईपीएस आपको देखिए 18.04 यहाँ पर है, लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 20.77 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम क्वार्टर में यदि हम सितंबर 2022 से तुलना करें तो यहाँ पे 16.53% है। और यदि हमें यहाँ एनपीए देखें तो एनपीए के लिए हमको यहाँ पर चेंज करना होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एनपीए है, यहाँ पर आप एनपीए देखिए, यहाँ पर जो एनपीए है आप देखिए सितंबर 2023 में यहाँ पर एनपीए जो है वो 2.55% है, और लास्ट क्वार्टर में 2.76% है, यानी कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे एनपीए में हमें कमी दिखाई दे रही है। यदि हम सेम क्वार्टर देखें सितंबर 2022 से तुलना करें तो सितंबर 2022 में 3.52% है। तो लगभग लगभग 1% के आसपास की कमी हमें लास्ट ईयर से और इससे लास्ट क्वार्टर से भी हमें कुछ कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी आप देखिए सितंबर 2023 में आपको इस क्वार्टर में 0.64% है, लास्ट क्वार्टर में 0.7% था, तो लास्ट क्वार्टर से भी कमी दिखाई दे रही है। और यदि हम सितंबर 2022 में बात करें तो 0.8% था। तो एनपीए नेट एनपीए लास्ट क्वार्टर और सेम क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों में हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो या फिर किसी प्रकार का फाइनेंस सेक्टर हो, इनमें सबसे बड़ी समस्या कंपनी के लिए एनपीए ही होती है, और एनपीए में कमी हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम यदि रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर देखें तो 3,32,103 करोड़ मार्च 2023 का रेवेन्यू है, और लास्ट ईयर से हम तुलना करें तो लास्ट ईयर में 2,75,457 करोड़ है। तो रेवेन्यू देखिए कंपनी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है।
इसके अलावा यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 50,232 करोड़ है, ऑल टाइम हाई कंपनी का नेट प्रॉफिट। देखिए जब नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे आप ऑल टाइम हाई है, और रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब ये स्टॉक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर से हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको कमी दिखाई दे रही है। तो ये था। इसके अलावा यदि हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व देखिए आप कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रिजर्व 3,26,716 करोड़ है, ये भी ऑल टाइम हाई है। CWIP 281 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 57.49% की होल्डिंग है, और लास्ट क्वार्टर से यदि हम देखें तो यहाँ पे 0.2% की होल्डिंग यहाँ पर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और डीआईआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कुछ कम की है। और पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 7.41% की होल्डिंग है। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक के पास यहाँ पे ओनली 7.41% की होल्डिंग है, और एफआईआई, डीआईआई और जो प्रमोटर्स हैं इनके पास होल्डिंग यहाँ पर हमको अधिक दिखाई दे रही है। तो ये आज का एनालिसिस था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।